गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और पास्ट टेंस के कितने टाइप होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो कल हमने आपको वीडियो पोस्ट किया था उसमें प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था, प्रेजेंट टेंस के टाइप्स के बारे में बताया था और प्रेजेंट टेंस में जो क्या स्ट्रक्चर होते हैं अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, यस नो इंट्रोगेटिव में और WH इंट्रोगेटिव में। आज हम लोग ये सारे चीज़ जो है पास्ट टेंस के साथ देखेंगे। तो यहाँ पे पास्ट टेंस है, इसका जो पहला जो टाइप होता है पास्ट टेंस का 4 होता है। उसमें पहला होता है सिंपल पास्ट टेंस या उसको दूसरे नाम से हम लोग बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी पहचान की क्या नियम होती है? हिंदी वाक्यों के अंत में या, ई, ए अथवा ते, थे, ता, था, ती, थी लगा होता है। अगर ये कोई भी लगा होता है किसी भी हिंदी वाक्यों के अंत में तो हम वहाँ पे कहेंगे कि ये जो है इसका ट्रांसलेशन हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो यहाँ पे कैसे थोड़ा हम इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव का हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। V2 का मतलब होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। नेगेटिव देखेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होगा। यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखेंगे स्ट्रक्चर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में आपका इंटेरोगेटिव साइन। उसके बाद देखेंगे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH वर्ड्स डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस या अदर वर्ड प्लस लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। अब एक चीज़ जो है नोट करने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसमें आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपका डीड होता है। याद रखेंगे इसमें जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो डीड लगता है। देखेंगे यहाँ पे ये नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डीड लगा हुआ है, फिर यस नो में देखेंगे यहाँ पे डीड लगा हुआ है और WH में भी डीड लगा हुआ है। मतलब कहा जाए तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसमें डीड लगता है, क्योंकि नेगेटिव और यस नो इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है, तो डीड हेल्पिंग वर्ब की इसमें इस्तेमाल होता है। अब एक बात और यहाँ पे देखेंगे, इसका थोड़ा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे लिखा है कि शुभम एट मीट एट होम। शुभम घर पर मीट खाया, शुभम घर पर मीट खाया, या आप बोल सकते हैं कि शुभम घर पर मीट खाता था। दूसरा है इसका नेगेटिव, तो शुभम डिड नॉट ईट मीट एट होम। शुभम घर पर मीट नहीं खाया या घर पर नहीं खाता था। एक बात और इसमें याद करने वाले हैं कि जो नेगेटिव सेंटेंस होता है तो नेगेटिव सेंटेंस में आपका इसमें V1 लगता है। अब सिर्फ और सिर्फ केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, और बाकी सब में नेगेटिव में, यस नो इंट्रोगेटिव में और WH में सब में आपका V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे डिड शुभम ईट मीट एट होम। क्या शुभम घर पर मीट खाया? When did शुभम ईट मीट एट होम? घर पर शुभम कब मीट खाया? एक बात याद रखेंगे, जो मैं जितना भी आपको ये स्ट्रक्चर पढ़ाया है उसमें ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स लिखा है। अदर वर्ड्स का मतलब क्या होता है समझ जाएंगे। यहाँ पे देखो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई दूसरे शब्दों का उसमें इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं अदर वर्ड्स। जैसे यहाँ देखेंगे इस एग्जाम्पल में शुभम आपका सब्जेक्ट है, आपका यहाँ पे एट जो है इट का सेकंड फॉर्म है, ये आपका V2 है, तो ये आपका वर्ब हो गया। उसके बाद ये मीट जो है आपका ऑब्जेक्ट है, इसके बाद में एट होम जो है ये आपका अदर वर्ड्स कहलाएंगे। तो ये जो है आपने देख लिया पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का। अब इसके बाद हम आपको लिखते हैं सिंपल कंटिन्यूअस टेंस का। अब देखेंगे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका दूसरा नाम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी है, उसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी जो पहचान होती है इसको देखेंगे। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे,
लगा होता है। इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसको देखेंगे अफर्मेटिव का, तो इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है ये सब्जेक्ट प्लस वाज व वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। नेगेटिव का होता है तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। यस नो इंट्रोगेटिव का देखेंगे तो वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस इंट्रोगेटिव साइन। WH इंट्रोगेटिव का देखेंगे इसका तो WH वर्ड्स प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड या इंट्रोगेटिव साइन होता है। हाँ, एक बात याद रखना है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है वह जो है वाज होता है, WS वाज, बहुत लोग वाज पढ़ता है, उसको उसका प्रोनाउंसिएशन वाज होता है। उसके बाद वाज और वज दोनों पढ़ते हैं। उसके बाद जो WER कुछ लोग वेयर पढ़ता है उसका प्रोनाउंसिएशन वर होता है। तो यही दो वाज और वर जो होते हैं यही दो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। तो जहाँ भी आपको समझ में आता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात होगी वहाँ पे वाज और वेयर लगेगा। तो ये हो गया इस स्ट्रक्चर ये सब चीज़ का। उसके बाद इसका एग्जांपल देंगे कि ही वाज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा था। ही वाज नॉट रीडिंग अ बुक, वाज ही रीडिंग अ बुक, वाई वाज ही रीडिंग अ बुक। ये इसका एग्जांपल है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो इसका ले लेंगे। फिर हम लोग आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है? हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या, था, ई, थी, ए, थे लगा होता है। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स होता है। याद रखिएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आपका हैड होता है, HAD हैड, इसी हेल्पिंग वर्ब का इसमें इस्तेमाल होता है। इसके बाद इसमें V3 लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। यहाँ पे हमने लिखा है जैसे एग्जांपल में आई हैड सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका हूँ या मैं ताजमहल देख लिया, सॉरी मैं ताजमहल देख चुका था या मैं ताजमहल देख लिया था। ये ऐसे आपका होगा। अब एक काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि सबका स्ट्रक्चर तो मैंने लिखा दिया है, कुछ आप भी करेंगे। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे इसका जो अब इसका ऑफ नेगेटिव स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, इसका यस नो इंट्रोगेटिव आप बनाएंगे और WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो कुछ नहीं, आपका हेल्पिंग वर्ब पता ही है। हेल्पिंग वर्ब जब आपको पता चल गया तो आप नेगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव आसानी से बना लेंगे। उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का देखेंगे। 4 नंबर में क्या जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसकी पहचान जो होती है वो हिंदी वाक्यों के लास्ट में जो रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का मतलब होता है 2 दिनों से, 5 दिनों से, सुबह से, दोपहर से, इस तरह की बात इसमें होती है। तो इसका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड। अब भी मैं भी इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखा हूं। अब आप इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर खुद से लिखेंगे, यस नो इंट्रोगेटिव लिखेंगे और WH इंट्रोगेटिव आप लिखेंगे। हाँ याद रहे जिस तरह से यहाँ पे रहा था, रही थी, अगर सिर्फ वो इसमें पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड को हटा देंगे तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा था, रही थी होता है लास्ट में। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसमें आपका उसमें जो है ना पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जुड़ जाता है। तो ये सारा जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अभी तक जो है ये पूरे इस वीडियो में पास्ट का सब चीज़ है। अब जो है हम लोग आगे वाला नेक्स्ट वीडियो में अब फ्यूचर टेंस का सभी स्ट्रक्चर देखेंगे। हाँ मैं एक बात बता दूं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये इसका अफर्मेटिव के अलावा जो भी है आप लिख लेंगे पास्ट परफेक्ट का, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव के अलावा जो भी है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपको पता है इसमें, तो आप खुद से लिख सकते हैं।